दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों और साथ ही साथ अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रदेश के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से जुड़ी मुद्दों की बात कर लेते हैं। उनके संगठन के सक्रिय और मेहनती पदाधिकारियों की ईमानदारी पूर्वक किए जा रहे तपस्या की बात कर लेते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले मानसून सत्र में प्रदेश के 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारियों की पिछली 11 सालों की एक सूत्रीय मांग अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग को लेकर तन मन धन से प्रयास शुरू हो चुका है। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा बीते 12 अप्रैल 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर भारती दासन जी से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद इसी ज्ञापन के असर जो था कि इसी मुद्दे को लेकर डीपीआई के द्वारा बीते 2 मई 2023 को एक पत्र जारी किया गया। इसमें डीपीआई ने स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव को छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघों के द्वारा जो मांग की जा रही है उनको अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए, इसमें वास्तव में कितना वित्तीय भार आएगा, इसकी जानकारी को स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव को भेजकर शासन स्तर से निर्णय लिए जाने की बात कही गई है। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर स्कूल सफाई कर्मचारी जो है वो संघर्ष कर रहे हैं और इसी कड़ी में इसी मुद्दे को लेकर कल 7 जुलाई को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार, महामंत्री डगेश्वर पटेल सहित कई जिला के जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों के द्वारा कल डिप्टी सीएम बाबा टी सिंहदेव जी से सीधे सौजन्य मुलाकात करके संघ के पत्र को डिप्टी सीएम को सौंपा गया, जिसके बाद बाबा सिंहदेव जी ने उस पत्र को गंभीरता से अवलोकन करके सभी पदाधिकारियों के सामने ही शिक्षा सचिव भारती दासन से फोन के माध्यम से बात किया और स्कूल सफाई कर्मचारियों के फाइल के बारे में जिक्र किया। तो सचिव महोदय के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस पत्र का जिक्र मैंने जो है वो वीडियो के शुरुआत में किया था और जिसको आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, उसी पत्र के बारे में कहा कि 23 अप्रैल 2023 को अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मुझसे मुलाकात करके संघ की मांगों के संबंध में पत्र के माध्यम से मुझे अवगत करवाया गया, जिसको स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 2 मई 2023 को डीपीआई के द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांगों को नीतिगत बताते हुए पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान के लिए अनुशंसा सहित वार्षिक वित्तीय भार की जानकारी शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इसकी पूरी छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी को आपको व्हाट्सएप कर भेज देंगे। यह कहा गया। इसको शिक्षा विभाग के सचिव महोदय की पूरी बात को गंभीरता से सुनने के बाद बाबा टी सिंहदेव जी ने कहा कि जल्द ही मांग के संबंध में समस्त संघ के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करके विस्तृत चर्चा करने की बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी से मुलाकात करने की कोशिश की, जिसमें जानकारी के मुताबिक प्रोटोकॉल का हवाला देते हैं सुरक्षा कर्मियों ने संघ के पदाधिकारियों को गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर बहस हुई। इसके बाद दबाव में आकर पुलिस के अधिकारियों ने अंदर लेकर मंत्री जी से मुलाकात कराई और इसके बाद बाहर मंत्री महोदय के चलती गाड़ी को रोककर विरोध जताया गया सफाई कर्मचारियों के द्वारा। उस परिस्थिति को देखते हुए मंत्री शिव कुमार डहरिया जी ने फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से चर्चा करने और पत्राचार करने की बात कही और साथ ही साथ अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि आइंदा जब भी स्कूल सफाई कर्मचारियों के कोई भी संगठन के प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने के लिए आते हैं तो उसे गेट पर न रोकें, बल्कि उसको सीधे मुलाकात कराने की जो मंत्री से मुलाकात कराने की हिदायत दी है। इसके बाद दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसी मुद्दे को लेकर आगामी मानसून सत्र अनुपूरक बजट में स्कूल सफाई कर्मचारियों के मुद्दों को शामिल कराने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात करके आग्रह किया गया है और एक ज्ञापन पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी को सौंपा गया और एक ज्ञापन पूर्व मंत्री और वर्तमान में कुरुत विधायक अजय चंद्राकर जी के नाम से सौंपा गया है और आगामी अनुपूरक बजट में स्कूल सफाई कर्मचारियों के जो है वो पूर्णकालीन कलेक्टर दर की मांग को प्रमुखता के साथ शामिल करवाने की मांग रखी गई है। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा कल 7 जुलाई को फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा जी से कल चूंकि डीएचआरए सहित 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहा था, उस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के खास मौके पर सफाई कर्मचारियों ने वर्मा जी से मुलाकात किया और लिखित में समर्थन तो पहले ही दिया था और
कल जो है वो कमल वर्मा जी से मुलाकात करके सहयोग करने की भी मांग की गई है। तो दोस्तों, प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कार्यरत 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारियों की एक सूत्री मांग अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग को लेकर आगामी अनुपूरक बजट में शामिल कराने के लिए अब संघ के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से, सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों और रसोईया कर्मियों के मानदेय इस वक्त बहुत कम है। 1500 और 1800 में किसी का परिवार आज के समय में बिल्कुल नहीं चल सकता है। इसलिए सरकार को इन आर्थिक रूप से छोटे कर्मचारियों के मुद्दों को भी आगामी अनुपूरक बजट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे करोड़पति बनने के लिए नौकरी नहीं करते हैं, बल्कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और अपना घर परिवार को पालने पोसने के लिए पिछले 11 सालों से बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ी मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मानसून सत्र से पहले नियमितीकरण के मुद्दे पर इस वक्त प्रदेश में महासंग्राम शुरू हो चुका है। एक तरफ तो बीते 3 जुलाई से सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसका आज 6वां दिन है। आज सुबह के इस वीडियो को आप देख सकते हैं और खबर तो ये भी है कि 100 घंटा से ज़्यादा हो चुका है। उपवास में लगे हुए हैं संविदा कर्मचारी, आंदोलन जो कर रहे हैं वो आंदोलनकारी संविदा कर्मचारी 100 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और उनका उपवास जारी है। इसके अलावा इसी नियमितीकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने भी आगामी 18 जुलाई से 21 जुलाई तक 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अब खबर मिल रही कि अभी छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी ने जो जानकारी दी है कि इसी नियमितीकरण के मुद्दे पर आगामी मानसून सत्र से पहले छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा और छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा संयुक्त रूप से आगामी 14 जुलाई 2023 को राजधानी रायपुर में एक दिवसीय हुंकार भरेंगे और मुख्यमंत्री निवास घेराव भी करेंगे। दोस्तों, आप आगे खुद एक वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी को सुनकर पूरे रणनीति को, पूरे मामले को आप अच्छे से आगे समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारी अपने नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर के निरंतर संघर्षरत है और इसी कड़ी में कल जो नियमित कर्मचारी के साथ जो एक दिवसीय आंदोलन था उसमें अपना नैतिक समर्थन दिया और उसके मंच में अपने मन साझा किया। मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था। इसी प्रकार क्या है कि वादा के अनुरूप उसने अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने, किसी की नहीं छटनी करने एवं बिंदु क्रमांक 30 में आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा किया था। लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि आज 4.5 साल से अधिक समय होने के उपरांत और कांग्रेस सरकार के अंतिम जो विधानसभा सत्र है, मानसून सत्र है, उसमें प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की बातें नहीं होने के कारण प्रदेश के अनियमित कर्मचारी काफ़ी व्यथित और अकृषित हैं और अपने मांग को मजबूती से रखने के लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से प्रदेश के अनियमित कर्मचारी अपनी मांग निरंतर संघर्षरत है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में लगभग 50,000 से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। कांग्रेस ने क्या है, सत्ता में आने पूर्व स्पष्ट कमिटमेंट था उनका कि हमारी सरकार आएगी कि आउटसोर्सिंग बंद करने की। लेकिन आज आबकारी विभाग, नगर निगम, उद्यानिकी विभाग, कृषि यांत्रिकी, इस तरह से अनेक विभागों में आउटसोर्सिंग काम कर रहे हैं और इससे सरकार को 25 से 30% का नुकसान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को जो आपने कमिटमेंट किया है उसके अनुरूप प्रदेश के नियमित करें और आउटसोर्सिंग बंद करें, उसके लिए एक नीति निर्धारित करें जिससे क्या है ये कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से भी अपील करूंगा कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन इन सब मांगों को लेकर के 14 जुलाई 2023 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव कर रहा है। इसमें आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों जिससे हमारी मांगों को अपन सरकार के समक्ष मजबूती रख सके और सरकार अपनी बातों को गंभीरता से ले। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा।